अस्सलाम वालेकुम, आदाब। दोपहर 12 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ज़ुहूर लोलावी। खबरनामे की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे और बात भारत पाकिस्तान की, क्योंकि पानी का बहरान अब मज़ीद गहरा हो गया है। भारत पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी बढ़ गई है और इस बीच बड़ा बयान पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि पानी के बहरान पर पाकिस्तान ने जंग की धमकी दी है और कहा कि अगर ये मामला हल नहीं हुआ, पाकिस्तान को पानी नहीं छोड़ा गया, तो वो जंग करेंगे। बड़ा बयान पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का। उन्होंने भारत को जंग की धमकी दी है और सिंध तास आबी मुआहदे की मुअत्तली की वजह से सिंध और बलूचिस्तान में शदीद आबी बहरान पैदा हो गया है। सिंध तास मुआहदे पर सख्त पॉलिसी भारत की बरकरार है और इस पर पाकिस्तान में हलचल तेज हो गई है। पानी का बहरान देखा जा रहा है और इस बीच वज़ीर दिफा पाकिस्तान के ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, उनका बड़ा बयान, उन्होंने भारत को जंग की धमकी दी है। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने भारत को एक बार फिर सख्त धमकी देते हुए कहा कि अगर पानी की शदीद कमी का सामना हुआ तो इस्लामाबाद नई दिल्ली के खिलाफ जंग तक जा सकता है। ये बयान उन्होंने एक पाकिस्तानी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए दिया। ये बयान इस वक्त में सामने आया जब पाकिस्तान में पानी का बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया है। खुसूसन सिंध और बलूचिस्तान के इलाकों में ज़रूरी सरगर्मियाँ और रोज़मर्रा ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हो रही है। भारत की जानिब से पहलगाम हमले के बाद सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली के बाद सूरत हाल मजीद कशीदा हुई है। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने वाज़ह किया कि भारत दहशतगर्दी की हिमायत करने वालों को पानी फराहम नहीं करेगा। टेरर टॉक्स एक साथ नहीं चलेंगे और अपने मौक़िफ़ में कोई नरमी नहीं लाई जाएगी। इतलात के मुताबिक पाकिस्तान के अहम आबी निज़ाम खुसूसन सुखर बराज और इसके नहरी नेटवर्क में पानी की शदीद कमी देखी जा रही है, जिससे ज़रई ज़मीनों को शदीद नुकसान पहुँच रहा है। माहिरीन के मुताबिक ये बहरान पाकिस्तान की माशत और लाखों अफराद की रोज़ी रोटी के लिए संगीन ख़तरा बनता जा रहा है। और इस बीच जब पानी का बहरान मज़ीद गहरा हुआ तो पाकिस्तान के वज़ीर दिफा का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने भारत को जंग की धमकी दी है। आबी जारियत के ऊपर तो हम पूरी रोड शोर के साथ जंग लेंगे और इनको आबी जारियत से कतई तौर पे एक कतरा जो है पाकिस्तान का पूरा बंदोबस्त होगा इस पर। चलिए, बात भारत पाकिस्तान के वाले शोरियत आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं और आपको बता दें कि मरकज़ का एक अहम वफद इस वक्त जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। शशि थरूर की क़यादत में पार्लिमानी कमेटी बराए खारजा उमूर, जिसमें जो वफूद है वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दौरे पर है। असदुद्दीन ओवैसी भी इस वफूद में शामिल है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का 5 रोज़ा दौरा आज से शुरू हो गया है। ये वफद जम्मू पहुंच गया है, जहां पर इन 5 रोज़ा दौरे के दौरान सरहदी इलाकों का दौरा किया जाएगा और पाकिस्तान चीन सरहदी सूरत हाल के हवाले से जायजा लिया जाएगा। शशि थरूर की क़यादत में पार्लिमानी कमेटी बराए खारजा उमूर इस वक्त जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी बराए खारजा उमूर का आला सतही वफद जम्मू पहुंच गया है, जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 5 रोज़ा दौरे पर है। इस कमेटी की क़यादत कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और रुकन पार्लियामेंट शशि थरूर कर रहे हैं, जबकि इस 8 रुकनी वफद में असदुद्दीन ओवैसी समेत दीगर अरकान पार्लियामेंट भी शामिल है। इत्तलात के मुताबिक वफद को वज़ारत खारजा के आला हुकाम ने जम्मू आमद पर ब्रीफिंग दी, जबकि मुलाकात का सिलसिला शुरू हो गया है। सीनियर पुलिस और इंटेलिजेंस अफसरान से मुलाकात होंगी, जिसमें सिक्योरिटी सूरत और ज़मीनी हक़ाइक़ पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। बाद में वफद जम्मू में पासपोर्ट सर्विस सेंटर का भी दौरा करेगा ताकि पासपोर्ट इजरा के निज़ाम का जायजा लिया जा सके। प्रोग्राम के मुताबिक कमेटी आरएसपुरा सेक्टर समेत सरहदी इलाकों का भी दौरा करेगी और फौजी एहलकारों और मकामी अफराद से मुलाकात करेगी। वफद 23 जून को श्रीनगर यानी कल श्रीनगर रवाना होगा, जहाँ मुख्तलिफ ब्रीफिंग्स और मुलाकाती शेड्यूल है, जबकि 26 जून को सड़क के जरिए गाड़ी के जरिए लद्दाख के करगिल और इसके बाद लेह का भी दौरा किया जाएगा। कमेटी भारत चीन ताल्लुकात और पाक भारत सरहदी सूरत और खिते की सिक्योरिटी अमूर पर तफसीली गौर करेगी। हुकाम के मुताबिक ये दौरा ज़मीनी स्तर पर सूरत हाल के जायजे और पॉलिसी साजे में मुआविन साबित होगा और ये 5 रोज़ा दौरा आज से इसकी शुरुआत हो गई है। और इस वफूद में जो असदुद्दीन ओवैसी वो भी शामिल है और शशि थरूर इस वफद की क़यादत कर रही है।
चलिए बात दोनों के हवाले से हो रही है तो आगे बढ़ते हैं, बात आज के दिन के हवाले से करते हैं और वस्ती कश्मीर के गांदरबल तुलमुल आपको ले चलेंगे जहां पर मेला खीर भवानी अकीदत और एहतराम के साथ जारी है। और बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी वहां पहुंचे जहां उन्होंने खीर भवानी मंदिर में हाजिरी दी। खुसूसी पूजा और दुआओं का एहतमाम इस मौके पर वहां पर किया गया। और बड़ी खबर कि वस्ती कश्मीर के जिला गांदरबल के तुलमुला में जहां सालाना खीर भवानी मेला आज मजहबी अकीदत और जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। हजारों के तादाद में कश्मीरी पंडित और दीगर अकीदतमंद वादी के मुख्तलिफ इलाकों समेत मुल्क भर से मंदिर में हाजिरी के लिए मौजूद है। इधर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी खीर भवानी मंदिर में हाजिरी दी, आरती और पूजा पाठ में शिरकत की और जम्मू कश्मीर में अमन और खुशहाली के लिए खुशी दुआएं मांगी। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अकीदतमंदों से भी वहाँ पर मुलाकात की और उन्हें मेले की मुबारकबाद भी पेश की। और आपको बता दें कि मेले के पेश नज़र सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात वो पहले ही वहाँ पर रखे गए हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि खीर भवानी मेला अमन, हम आहंगी और भाईचारे का पैगाम लेकर आता है और ये वादी की मुश्तरका सकाफती रिवायत की अलामत है जहाँ पर अकीदतमंद मुख्तलिफ मुल्क के मुख्तलिफ खितों से आते हैं। खासकर कश्मीरी पंडित बड़ी तादाद में यहाँ पर आते हैं और इस मेले में शिरकत कर रहे हैं। आज भी कश्मीरी पंडितों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जब यहाँ पर पहुँचे तो इस मौके पर DGP नालिन प्रभात, IGP कश्मीर और दीगर पुलिस के अफसरान, सिविल इंतज़ामिया के अफसरान भी उनके हमरा मौजूद थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पूजा और खीर भवानी मंदिर में यहाँ पर हाजिरी दी और साथ ही साथ अकीदतमंदों से उन्होंने मुलाकात भी की, उनसे बातचीत भी की। और जब मीडिया से खिताब किया तो उन्होंने कहा कि ये मेला जम्मू कश्मीर की तारीख़ में, सकाफ़त में, रिवायत में अहम हैसियत रखता है। और मेले के हवाले से पहले ही इंतज़ामात जो है मुकम्मल किए गए हैं। सिक्योरिटी और दीगर इंतज़ामात, ख़ासकर अकीदतमंदों के लिए लंगर का एहतमाम किया गया है। तिब्बी सहूलत, पानी, दीगर सहूलत भी मैसर रखी गई है। ज़िला इंतज़ामिया और जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर तमाम तर इंतज़ाम किए गए हैं। और ये वो शानदार तस्वीर जब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आरती पूजा में शिरकत की और जम्मू कश्मीर के लिए खुसूसी दुआएं भी मांगी। जम्मू कश्मीर में सुख शांति और समृद्धि रहे। शासन ने अस्पतालों बेहतर इंतजाम किए और भी भवानी से हम सबने प्रार्थना करके आशीर्वाद मांगा है। मैं समझता हूँ कि कई वर्षों की तुलना में वर्ष भारी संख्या में श्रद्धालु आए हैं और ये माता का आशीर्वाद सब पर बना है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हुए अकीदतमंद और ख़ासकर कश्मीरी पंडित की खास तादाद इस अहम मेले में मौजूद है। मेले का आगाज़ आरती पूजा से हुई आज सुबह और दिन भर ये मजहबी रसूमात का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। अकीदतमंदों की सहूलत और यात्रा की पूरा मन इनेकाद के लिए पुलिस और सिविल इंतज़ामिया ने सख्त हिफाजती और इंतज़ामी बंदोबस्त किए हैं। इस मौके पर कश्मीर में फ़िरका वाराना हम आहंगी और भाईचारे की खूबसूरत मिसाल भी देखने को मिल रही है जहाँ मकामी मुसलमान आबादी ज़ायरीन के इस्तकबाल और खिदमत में पेश है। अकीदतमंदों ने किए गए इंतज़ामात पर इत्मीनान का इजहार किया और आज वो कई बरसों से अपने प्यारों से भी मिले हैं, कश्मीरी जो मुसलमान बरादरी है उनसे भी मिले हैं और इस मौके पर यहाँ पर पूजा का भी एहतमाम किया जा रहा है। बोर्ड दो,
تہد ناو اصل کت چھو تھی روزان ونکن روزان فرید آباد دل آمت تتی پہ ہریانہ فرید آباد پہ اصلی یت روزان حقل نئی سڑک تک ونان تتی روزان آز آئے 36 وہر یم سندس دربارس یعنی تن پہ من آئے 14 من سہلاب یہ کور درسن تت پھسے پتہ گئی آرمی تھرو وت جم پتہ گئی سویلین بس تہد جذبات وچان ہز میژ محبت سہی آج تران فکر موجود مگر تمہ وز پتہ قدرت سن کاریگری بھائی چارہ سی رود یہ گھس روزن یہ سمژار گھس روزن یہ قدرتن یہ کائنات بنم سارے خاطر برابر مگر اسی گئی فرقہ پرست اس کور الگ سہ سوچن برادری اخ آو انسان بنت یہ گئی فرقہ پرست سہ گھس نا بحثت انسان سارے قدر کریں سارے دن میرا نام چاہت ہے میں جموں سے آئی ہوں شاید مجھے آج میلا کھیر بھوانی ہے کس جذبے سے ایموشنس کے ساتھ یہاں آئی ہے کیا عقیدت پیار ہے یہاں کیا آج بڑا تہوار ہے تو کیا کہیں گے آپ کوئی ورڈس نہیں ایکسپریس کرنے کے لیے اتنے سارے لوگوں کو واپس کشمیر آتے ہوئے دیکھتے ہوئے ایک الگ سی فیلنگس آتی ہے لوگوں کو دیکھتے ہوئے کہ لوگ اپنے گھر واپس آ رہے ہیں آپ بیسیکلی کشمیر کی ہیں کبھی آپ نے آپ کے پیرنٹس نے کہا کہ اوریجنلی آپ کشمیر کے ہیں یہاں کی کچھ یادیں یہاں کی مٹی بولا تو ہے کہ ہم کشمیر سے ہیں بٹ یہ تو کچھ سالوں بعد ہی آئے ہیں تو کچھ یاد دل کر گاندربل کے تلملا میں جاری سالانہ کھیربانی میلے میں کانگریس کے سینئر رہنما غلام حمید نے شرکت کر کے کشمیری پنڈت برادری کو میلے کی مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر غلام حمید نے کہا کہ کشمیری پنڈت جموں کشمیر کی مشترکہ تہذیب اور ثقافت کا اہم حصہ ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ کشمیری پنڈتوں اور جموں کشمیر حکومت کو مل کر سنجیدہ کوششیں کرنی چاہیے تاکہ بے گھر کشمیری پنڈتوں کی باعزت اور محفوظ گھر واپسی کو یقینی بنایا جا سکے۔ میں نے سب سے پہلے اس پوری برادری کو دل سے بدھائی دی، مبارکباد دی کہ آج ماتا کھیر بھوانی جی کا پھر ایک بار سالانہ جو یہاں پر دیوس منایا جا رہا ہے، اور جتنے جوش خروش کے ساتھ اس دن پر سارے لوگ آتے ہیں۔ اب تو خالی کھیر بھوانی تک نہیں، کشمیر کے اندر کئی ساری جگہیں اب اسٹیبلش ہوئی ہے، فار فلنگ ایریا میں، منزگام میں، دیوسر میں، ترال میں، کپوارہ میں، تو ایک بہانہ ہے کہ ان لوگوں کو واپس اپنے گھر آنے کا۔ مگر الٹیمیٹلی میں نے بتایا کہ کشمیر، کشمیریت اور کشمیر کا جو فضا ہے وہ ادھورا ہے تب تک جب تک یہ ساری برادری واپس اپنے سرزمین پر نہ آئے۔ اس بات کے لیے اس برادری کو اپنی سیلف ایفرٹ بھی کرنی چاہیے، اپنے دل کے اندر کشش رکھنی چاہیے کہ مجھے واپس میرے وطن جانا ہے، مجھے واپس میرے اس آورن پر جانا ہے۔ تو جب یہ کشش اور کوشش رکھیں گے تو سرکاروں کو بھی چاہیے کہ ان کے واپس ریہیبلیٹیٹ ہونے میں فیسلٹیٹ کریں۔ اگر برادری سوچے گی کہ نہیں اب یہ سارا سرکار کو کرنا ہے تو تب بھی شاید پورا نہیں ہوگا۔ ساری برادری کہے گی کہ میں اٹھ کے نکل جاؤں، اب اس کو پتہ بھی نہیں کہ میرا جو وہاں رہنے کی جگہ تھی وہ ہے یا نہیں ہے، آئے گا تو رہے گا کہاں؟ تو اس چیز کے لیے دونوں کا آپس میں تال میل ہونا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ کشمیر خوبصورت۔ لوک جن شکتی پارٹی کی ترجمان سنجے سراف نے بھی میلے میں شرکت کر کے عوام کو مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے اس موقع پر کیے گئے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ان پرٹیکولر گاندربل کے لوگ جو ہر وقت پیار، محبت اور سنہ دکھاتے ہیں، اور سبھی وہ پولیٹیکل پارٹیز، جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، سوشل آرگنائزیشنز ہیں، سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، جن سب لوگوں نے باہر پانی لگا، میں ان سب کا دل سے دھنیواد دیتا ہوں، اور ان کی یہ میسیج کشمیریات کی میسیج ہے، پیار محبت کی میسیج ہے۔ ادھر جموں کے جانی پور علاقے میں واقع کھیر بھوانی پیٹھ میں بھی میلہ کھیر بھوانی 2026 مذہبی عقیدت اور جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر ہزاروں عقیدت مندوں نے درشن، پوجا اور ہون میں شرکت کی۔ مندر کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، جبکہ بھجن اور مذہبی رسومات دن بھر جاری رہیں گی۔ تقریب کے دوران
फ़ौरन आहुति अदा की गई और अकीदतमंदों में प्रसाद तकसीम किया गया। इंतज़ामिया की जानिब से पीने के पानी, तिब्बी सहूलत और सफाई सुथराई के खुसूसी इंतजामात किए गए थे, जबकि पुलिस एहलकार भी तैनात किए गए थे और यात्रियों ने किए गए इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। मेरा नाम इंदु भट्ट है। हम यहाँ पे मुठी में रहते हैं। यहाँ पे जो माता का मंदिर है, ये कश्मीर में जो गांदरबल में तुलमुला माता का मंदिर है, उसका एग्जैक्ट रेप्लिका यहाँ बना हुआ है, ताकि जो श्रद्धालु कश्मीर ना जा सके वो यहाँ पे हर मतलब इंडिया के कोने कोने से यहाँ से आते हैं। जो भी कश्मीरी पंडित, जो कश्मीरी श्रद्धालु जिनकी माता में आस्था है, वो यहाँ आके अपनी मन्नतें मांगते हैं, उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छे अरेंजमेंट करते हैं, जो भी हमारे पास कश्मीर में जो गवर्नमेंट अरेंजमेंट करती है। यहाँ पे हमारे पास जो भी सोशल वर्कर्स हैं, जिन्होंने इसका बीड़ा उठाया है, ताकि यहाँ पे भी कोई कमी ना महसूस हो कश्मीरी पंडितों को। और यहाँ के डोगरे बहुत सभी जो भी हमारे हिंदू बरादरी के भी जो भी लोग हैं, वो यहाँ हर एक की माता में आस्था है। और यहाँ हर जैसे 37 साल हो गए कश्मीर पंडित को स्थापित, लेकिन यहाँ जो श्रीनगर की तरफ यहाँ भी उससे अच्छा, यहाँ पर बावनी नगर में लोग, बहुत सारे लोग सवेरे से आते हैं, माता को प्रार्थना करते हैं कि इस राज्य में अमन शांति फिर से बहाल हो जाए, सभी लोग यहाँ सुखी रहे। और यहाँ के जो प्रशासन है, यहाँ पर बहुत अच्छा इंतजाम है, हर चीज़ का, किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं है, लोग आराम से। 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के पेश नज़र सिक्योरिटी के इंतजामात मज़ीद सख्त कर दिए गए हैं। भगवती नगर यात्री निवास को मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी फोर्स के हवाले कर दिया गया है, जहां CRPF के जवानों ने इलाके को चारों तरफ से घेरे में ले लिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस की सिक्योरिटी विंग भी तैनात कर दी गई है, जबकि यात्री निवास के अंदर आम लोगों के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। सिर्फ ड्यूटी पर मौजूद अफराद को सख्त चेकिंग के बाद अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। इतलात के मुताबिक भगवती नगर यात्री निवास से ही जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा 3 जुलाई को यात्रा के पहले काफिले को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा शिल्पा शर्मा भगवती नगर जम्मू से मज़ीद तफसील दे रही है। 3 जुलाई से श्री अमरनाथ यात्रा आरंभ होगी, इसको लेकर सिक्योरिटी ग्रिड को और भी कड़ा किया जा रहा है। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप पे इस समय हमारी मौजूदगी है और सुरक्षा व्यवस्था को यहाँ पर कड़ा किया गया है। CRPF के जवानों ने भगवती नगर बेस कैंप को घेर लिया है, अपने कब्जे में ले लिया है और चप्पे चप्पे पर CRPF के जवान इस समय तैनात है। बूथ यहाँ पर बना दिए गए हैं। CRPF का जवान जो कि हर एक पर पैनी निगरानी इस समय रख रहा है। इतना ही नहीं बल्कि बूथ के पास आप देखें कैमरा भी यहाँ पर लगाया गया है, ताकि तीसरी आंख भी पैनी निगरानी रखे। जहां तक जो है वो नजरें जा रही हैं इस कैमरे की और इसी के साथ CRPF की जवान की, वो पूरी तरीके से जो है वो हर एक व्यक्ति पर इस समय निगरानी रख रहा है। कौन व्यक्ति अंदर आ रहा है, किसके कौन प्रवेश कर रहा है, उस पर जो है वो पूरी तरीके से कड़ी निगरानी इस समय रखी जा रही है। पाकिस्तान लगातार प्रयास करता है यात्रा के दौरान जो है वो विलंब डालने का, और इसी विलंब को जो है वो विफल करने के लिए लगातार सिक्योरिटी ग्रिड को जो है वो और भी मजबूत किया गया है। और इस वर्ष हर वर्ष जो है वो सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत किया जाता है, लेकिन इस बार जो है वो सिक्योरिटी ग्रिड को और भी मजबूत किया गया है, ताकि किसी प्रकार की कोई भी चूक ना हो। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप पे जो है वो CRPF के जवानों की तैनाती की गई है और इसी के साथ यहाँ पर शेड भी बनाया गया है। यहाँ पर भी CRPF के जवान जो है वो तैनात होंगे। कुछ दिनों के बाद श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे, उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो प्रोसेस होगा और लगातार सुबह सवेरे जो है सर्च ऑपरेशन जम्मू कश्मीर पुलिस सिक्योरिटी विंग और इसी के साथ CRPF के जवान जो है वो चप्पे चप्पे को, जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप के चप्पे चप्पे को खंगालते हैं और हर एक पर जो है वो पैनी निगरानी लगते हैं। लेकिन आप देखिए यहाँ पर बूथ बना दिया गया है और CRPF का जवान यहाँ पर तैनात है, जो कि हर एक पर इस समय पैनी निगरानी रख रहा है। यात्रियों को और भी ज्यादा सुविधाजनक और सुरक्षा जो है वो मुहैया करवाने के लिए, श्रद्धालुओं के लिए समय जम्मू कश्मीर प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से काम कर रही है। और इसी के साथ CRPF के जवान भी चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए हैं, ताकि यात्रा जो है वो सुरक्षा पूर्ण जो है वो यात्रियों को प्राप्त हो सके। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। वसी कश्मीर बडगाम के ओमपुरा हाउसिंग कॉलोनी इलाके में गुज़श्ता कई दिनों से खौफ व हिरास का सबब बने तेंदुए को महकमा वाइल्ड लाइफ ने कामयाबी के साथ जिंदा पकड़ लिया, जबकि एक दूसरा तेंदुआ फरार होने में कामयाब हो गया है। इतलात के मुताबिक तेंदुओं की मौजूदगी से इलाके में खौफ का माहौल पैदा हो गया था, जिसके बाद महकमा वाइल्ड लाइफ, महकमा जंगलात और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स ने मकामी लोगों के ताउन से सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। तवील कोशिशों के बाद महकमे ने गुज़श्ता रात एक तेंदुए को काबू में कर लिया। इस मौके पर ब्लॉक ऑफिसर बडगाम बशीर अहमद ने कहा कि मुख्तलिफ महकमों और मकामी शहरियों के ताउन से कार्रवाई कामयाबी से अंजाम दी गई।
उन्होंने आवाम से अपील की कि जंगली जानवर नजर आने की सूरत में फौरी तौर पर मुतल्लिका हुकाम को इतला दें और ख़ुद उन्हें पकड़ने की कोशिश ना करें। तेंदुए के पकड़े जाने के बाद मकामी लोगों ने इत्मीनान का इजहार करते हुए महकमा वाइल्ड लाइफ की कार्रवाई को सराहा है। देखिए, आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। कल शाम को रात में ही हमने एक को रेस्क्यू किया, इंशाल्लाह दूसरे को भी हम विद इन नो टाइम इंशाल्लाह दबोच लेंगे। तो लोगों के घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। जो बच्चे होंगे तो उनको सुबह शाम अपनी निगरानी में रखें। तो लोगों ने काफ़ी राहत की सांस ली कल से। तो हम भी इंशाल्लाह कोशिश में लगे हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का मदद लेके, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स का भी मदद लेके, और लोगों ने भी काफ़ी कोऑपरेट किया कल। उनको लोगों की हम सराहना करते हैं, जो हमको अक्सर जब हम गाँव में ऐसे ऑपरेशन करते हैं कि हमको देखने को नहीं मिलता है। जिस तरह लोगों के यहाँ के कॉलोनी के लोगों के जो एडजॉइनिंग एरियाज है, इनके लोगों ने उनको कोऑपरेट किया है, तो ये हमको अक्सर गाँव में देखने को नहीं मिलता है। हम लोगों का भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। शुपियां में सेब के बागात को पहुंचने वाले नुकसान पर एग्रोकेमिकल डीलर्स एसोसिएशन ने मुनसिफाना और साइंसी तहकीकात का मुतालबा किया है। एसोसिएशन के सदर ने कहा कि असल वजह सामने आने से कबल डीलर्स को जिम्मेदार ठहराना मुनासिब नहीं होगा। उन्होंने बताया कि महकमे बागबानी, महकमे ज़राअत और स्कास्ट की टीमों ने मुतासरा बागात का दौरा करके नमूने हासिल किए हैं, जिनकी लेबार्टरी जाँच जारी है। एसोसिएशन ने मुतासरा बागबानों के लिए मुआवजे और शिफाफ तहकीकात का मुतालबा भी किया है। लेकिन जब उन लोगों ने मान लिया हमसे, उसमें ऐसे कोई विक्टिम्स आए हैं, 5, 8, 10 विक्टिम आए हैं जिनको बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। जब उन नुकसान हुआ तो मैंने उस वक्त रजू किया है डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के साथ। जब मैंने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के साथ रजू किया तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने वहाँ के हमारे यहाँ निसार साहब है, हमारे SMS साहब, उसने बैक जुम्बिश कालम एक टीम बना लिया जो हमारे साथ आया और वहाँ सुगु गए हैं। वो हमने एडवाइजरी वहाँ के SDO साहब ने एक एडवाइजरी भी दे दी, तो हमने वहाँ देखा कि क्या हाल है, तो उन्हें एक रिपोर्ट की सूरत में हमें दे दिया कि इसके क्या क्या महरिकात है। तो फिर मैं उसी पे मैंने इक्तफा नहीं किया, बल्कि मैंने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से लिख दिया कि आप मेहरबानी करके एक सैंपल ले लेंगे वहाँ, लीफ एनालिसिस सैंपल, ताकि हम सुकास्ट के पास पहुँचेंगे तो उनसे कह देंगे इसमें क्या है। मैंने ऑनरेबल वाइस चांसलर जनाब नज़ीर साहब को भी मदऊ किया कि आप एक टीम तश्कील दीजिए, तो उसने एक तश्कील टीम दिया है। वो सुगु वंदाहमा गया है, कशडोरा गया है और बाकी जगहों पर गया है, वहाँ से लीफ कलेक्ट किया है ताकि उसके लीफ एनालिसिस रिपोर्ट क्या, अभी तक वो रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं आया है कि उसके खाते का नतीजा हम देखेंगे क्या पोजीशन है। बाकी हमारे डीलर जो है वो भी आज बेचारा परेशान है, क्योंकि उसने जितना उसके पास दाश नदाश था वो ख़त्म करके रखा है, उन्हीं को दे दिया, उन्हीं को हेल्प किया है। अभी तक के ताज़ा उर्दू खबरनामे में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। ज़ुहुल लोलाबी को इजाज़त दीजिए। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान।